वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और नाज़रीन, हेल्दी रेसिपी कौन सी है आज आपको वो तो मैं बताना भूल ही गई। हमारी बातें इतनी हम इनग्रॉस हो जाते हैं डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स के कि आज हम आपको हेल्दी रेसिपी देना ही मैं भूल गई। आज हम बनाएंगे साथ साथ बहुत मज़ेदार तवा गोभी। आजकल तो फूल गोभी का मौसम भी है और ये बहुत आसान और मज़ेदार रेसिपी जिसमें बहुत कम तेल और बहुत ज़्यादा फ्लेवर भी है। ये एक ऐसी रेसिपी है जो झटपट भी तैयार हो जाती है और सब बहुत शौक़ से चपाती के साथ इसको एंजॉय करते हैं। कोशिश यही होती है कि इतना सब कुछ डाइट के हवाले से हो रहा है और हेल्दी बैलेंस लाइफस्टाइल के हवाले से हो रहा है इस प्रोग्राम में, तो हमारी यही कोशिश होती है कि जो आपको रेसिपीज़ दी जाएं एक तो वो बजट में हो आजकल की महंगाई को नज़र में रखते हुए, दूसरी बात यह है कि वो झटपट तैयार हो जाएं, और तीसरी और बहुत ज़रूरी बात वो कौन सी है, और वो ये है कि जिसमें बहुत सारे आपको फ़ायदे मिलें। बात असल में ये है कि हमारी कोशिश यही है कि आपकी शख्सियत को उसका हर पहलू यहाँ पे, हर मसला आपका यहाँ पे हल किया जाए इस प्रोग्राम में। सबसे पहला मसला जो है, जो कि बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में, और वो है वज़न को कैसे कम करना है। और आपको ये मैं हौसला देना चाहती हूँ कि जिनका वज़न ज़्यादा भी है उनको भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ हमसे रब्ता कीजिए। जितना ज़्यादा वज़न भी होगा, मेरी आपको ये गारंटी है, वज़न अगर आप इरादा कर लें, वज़न हम आपकी मदद करेंगे गिराने में और आपको गाइड करेंगे कि आपने कैसे अपना वज़न गिराना है और उसको आगे कैसे मेंटेन भी करना है हेल्दी तरीके से। तो प्लीज़ हिचकिचाइए नहीं, हमें कॉल कीजिए, क्योंकि जितना बहुत दफ़ा ऐसे होता है हमें फ़ोन कॉल्स आती हैं और हमें लिखा भी जाता है कि बहुत से लोग वज़न जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो हिम्मत हार जाते हैं कि जी इतना वज़न ये कैसे ख़त्म होगा, ये कैसे जाएगा, और इतनी सारी मल्टीपल चीज़ें इंसान के दिमाग में आती हैं। पर मैं आपको ये हौसला देना चाहूँगी कि आप हेल्दी कुकिंग में फ़ोन करेंगे, वज़न बिल्कुल गिर जाएगा, हमें सिर्फ आपका इरादा चाहिए। साथ हम ले लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं शाजिया बात कर रही हूँ। जी शाजिया, कैसी हैं आप? कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी शाजिया जी, मुझे तो मेरा डाइट प्लान मिल गया है। मिल गया, एक्सेलेंट। अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी बोला था, दूसरी दफ़ा फ़ोन कराया मगर अभी तक उनका आया अच्छा, उनका तैयार, उनकी कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है? मैं चेक कर लेती हूँ। जी नहीं है ना? और उम्र क्या है इनकी? 43। इनकी 43। मोहम्मद फारूक। मैं लिख लेती हूँ, मैं भी चेक कर लेती हूँ प्रोग्राम के बाद कि इनके डाइट प्लान में क्यों इतनी देर लग रही है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अच्छा मुझे ये इनकी हाइट दोबारा से दे दीजिए। 5'5". ठीक है शाजिया, फिक्र नहीं कीजिए, इंशाल्लाह ये तैयार हो रहा होगा ज़रूर। कई दफ़ा ये होता है कि बैकलॉग हमारे पास बहुत जमा हो जाते हैं तो वो उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है, इसीलिए हम आपको हमेशा 10 से 12 दिन का वक्त देते हैं। जी, बच्चों का भी मैंने बोला था। किसका? बच्चों की वो डाइट के हिसाब से जो था। आपने क्या कहा था? आप डाइट के लिए जो बता रही थी ना, बच्चों की डाइट क्या देनी चाहिए, मतलब वो जो फूड्स टू अवॉइड, हाँ जी। वो उसका, और आपने शायद पानी का भी मांगा था ना? जी। हाँ ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं आपको आज ही भेज दूंगी। ठीक है, वो तो हमारे पास कॉपीज बनी रखी हुई हैं, वो तो मैं आपको इंशाल्लाह फ़ौरन ही भेज दूंगी। लेकिन आपके शौहर का जो डाइट प्लान है वो ज़रा उसमें थोड़ा वक्त लग रहा होगा, तैयार हो रहा होगा, इंशाल्लाह जल्द वो भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, और ये जो आलूओं को, पोटैटो को जो बेक करके खाते हैं उससे तो वजन नहीं बढ़ता? बेक्ड पोटैटो से नहीं वजन बढ़ता, नहीं बढ़ता, फ्राइड से, हाँ फ्राइड से बनता है, बढ़ता है बहुत। और मेरी बेटी का मुझे पता करना था। जी उसकी एज 14 ईयर्स है उसकी। जी उसकी हाइट है 5'2". मैं लिख लूँ उनकी 5'2", ठीक है जी। उसका वजन है 46। क्या नाम है? समन, ठीक है। अच्छा, उसका वजन कितना होना चाहिए इस एज में? अच्छा, उनकी उम्र क्या है? 14 साल है ना? जी। मैं अभी बताती हूँ आपको। उनकी हाइट है 5'2", आपने बताया ना। उनका वजन अभी कितना है उनका? उनका वजन है 45। अभी 45 है? जी 45 kg ना? जी। तो उनका वजन बिल्कुल ठीक है वजन। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है उनका वजन, बिल्कुल उसी ब्रैकेट में आ रहा है जितने में। उनको कमजोरी बहुत महसूस होती है अक्सर ना, पट्टों में दर्द होने लग गया अभी से उनके। अच्छा, इतनी कम उम्र में? जी, पता नहीं स्कूल के बैग्स की वजह से हो रहा है, और 3rd फ्लोर पे रहते हैं। शायद स्कूल के बैग्स बहुत हैवी हो जाते हैं ना। थोड़ा थोड़ा सा मेरे ख्याल में 2-3 पाउंड जो है ना, कोशिश कीजिए कि ज़रा सा वो बढ़ा लें, थोड़ा सा उनको हैवी कार्ब्स दें,
कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइट है ना वो उनको खूब सारी खिलाएं। आप मुझे उनका कुछ प्लान बना के या तो उनके साथ ही मेरे हस्बैंड के साथ भेज दें। कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट अलग होती है वेट गेन की। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी आपको वो भी भेज दूं, बट मैं आपको कोशिश करूंगी कि मैं आपको ऑन एयर बता दूं। चलिए ठीक है। और अगर ये हो सकता है कि अगर मेरे हस्बैंड का नाम बना उर्दू में बन सकता है? उर्दू में बन सकता है, पहले ये तैयार हो जाने दीजिए, एक दफ़ा हम आपको भेज दें, फिर हम आपको उसकी ट्रांसलेशन भी भेज देंगे। एक दफ़ा आपको मिल जाए ना, फिर वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आपको पहुंचा दें। उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन भी मैं आपको भेज दूंगी। और ये जो आपकी जहाँ तक बच्ची का मसला है, जो कि वेट गेन कार्ब्स डाइट का जहाँ तक मसला है, वो मैं आपको खुद समझाऊंगी या ऑन एयर समझाऊंगी, कोशिश करूंगी, नहीं तो आपको प्रोग्राम के बाद आपसे रब्ता करके आपको गाइडलाइंस दे दूंगी कैसे आपने जो मिल्क शेक और देते हैं बच्चों को, बहुत अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त, इससे अच्छी चीज हो ही नहीं सकती। बट सॉफ्ट ड्रिंक्स और इन सब फास्ट ड्रिंक तो नहीं पीते। ठीक है, एक्सेलेंट, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया आपका। आपको ये सारी चीज़ें मैंने नोट कर ली हैं और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपको ये सब मिल जाएंगी। तो हम ऐसा करते हैं, जल्दी से रेसिपी क्यों ना बता लें, और फिर उसके बाद हमारी डाइट प्लान्स और ये सब बातें तो चलती ही रहेंगी। आप नोट कर लीजिए सारे इंग्रेडिएंट्स नाज़रीन। हमें फूल गोभी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, एक फूल आप ले लीजिए, एक अप्रॉक्सीमेटली 500 ग्राम्स, आधा किलो। उसके साथ आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबलस्पून डालडा कुकिंग ऑयल, हमारा अपना कुकिंग ऑयल जो हम इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोलेस्ट्रॉल फ्री और विटामिन ए और डी से भरपूर। उसके साथ लाल मिर्ची पाउडर, हस्बे ज़रूरत हमें अमचूर पाउडर यानी कि मैंगो पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला। बड़ी मज़ेदार चटपटी ये रेसिपी है और झटपट ही तैयार हो जाती है। थोड़ा सा मुट्ठी भर धनिया। तो हम ये करते हैं कि इसको साथ साथ शुरू भी कर लेते हैं और साथ साथ आपसे बातें भी चलती रहेंगी। अच्छा जी, यहाँ पे आपने चूल्हा जला लिया और जैसा मैंने आपको बताया कि हम इजी पॉट टेक्नोलॉजी के थ्रू 2 टेबलस्पून डालडा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। और इजी पॉट टेक्नोलॉजी नाज़रीन बहुत हमारा किचन में जो है स्पेशली बहुत मसला हमारा हल कर रही है, क्योंकि इसमें ये होता है कि जो वेस्टेज सारी होती है जब तेल डालने में, अमूमन ये होता है कि हाथ स्लिप कर जाता है और तेल कई दफ़ा ज़्यादा डल जाता है जितना चाहिए होता है, तो वेस्टेज नहीं होती और इजी पॉट से ये है कि आप कंट्रोल कर पाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपने जैसे ही 2 टेबलस्पून तेल गरम हुआ, इसमें आपने शामिल किया 1 अदद प्याज। और प्याज को नाज़रीन आपने थोड़ा सा फ्राई करना है, लाइटली। थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए जब तक उसका बिल्कुल कच्चापन दूर नहीं हो जाता, अप्रॉक्सीमेटली वो लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। और नाज़रीन तवा गोभी के बारे में मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताऊं। गोभी रेसिपी का हमारा नाम जो है वो तवा गोभी है और जो गोभी बेसिकली वो एक वाइट फैमिली से उसका ताल्लुक़ है। और वाइट फैमिली में कौन से और फल और सब्जियां हैं मैं आपको बताती हूँ। उसमें केला है, वो भी वाइट फैमिली से है, मशरूम्स हैं, वो भी वाइट फैमिली से है, और उसमें जो प्याज और लहसुन है वो भी वाइट फैमिली से हैं। तो नाज़रीन आपको थोड़ी सी मैंने फूल गोभी की गाइडलाइंस दी। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो पता नहीं होते। अच्छा जी, यहाँ पे आपने अच्छी तरह फ्राई कर लिया प्याज। तो नाज़रीन प्याज यहाँ पे फ्राई हो रहा है, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, वापस आके इसमें हम बाकी दीगर मसाला जात और इसमें गोभी शामिल करेंगे और जल्दी से ये झटपट तवा गोभी तैयार हो जाएगी। तो कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस एंड वी विल बी राइट बैक।